हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक्सेल में फिनेंशियल फंक्शन को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग फ्यूचर वैल्यू एफ वी, प्रेजेंट वैल्यू पी वी, पी एम टी, रेट फाइंड करना, टर्म फाइंड करना, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। आइए इसको देखते हैं एक्सेल में। और किस में जा रहे हैं? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। हम लोग जो देखने वाले हैं फिनेंशियल फंक्शन, तो किस में जा रहे हैं? सबसे पहले फार्मूला। और किस में जा रहे हैं? फिनेंशियल। इसमें हम लोग देखने वाले हैं। तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये मनी से रिलेटेड है। तो मान लेते हैं कि कोई राहुल नाम का लड़का कमाई कर रहा है, कुछ 20,000, 30,000, 50,000 कुछ कमा रहा है, लेकिन सारा कुछ खर्च करने के बाद भी वो कुछ सेविंग करना चाह रहा है। क्या करना चाह रहा है? सेविंग। और कहाँ पे सेविंग करना चाह रहा है? बैंक में। बैंक में गया, बोला सर हमको आपका बैंक में पर मंथ करके हमको जमा करना है, जिसको ही बोलते हैं पीएमटी। तो पीएमटी इसके पास कितना है? ये बोल रहा है कि सर हम पर मंथ हम जो जमा करना चाह रहे हैं आपके बैंक में 3,000 करके। कितना? 3,000। और वो जो टाइम जो रखना चाह रहा है, जिसको बोलते हैं एन पर, इसी को बोलता है टर्म, या फिर समझ सकते हैं टाइमिंग। इसी को क्या बोलते हैं? टाइमिंग। तो जो जमा करना चाह रहा है कितना? 5 साल के लिए। 3,000 करके 5 साल लगातार वो जमा करना चाह रहा है। और आप लोग जानते हैं बैंक जो देती है, क्या देती है? रेट, इंटरेस्ट रेट। और बैंक जो प्रोवाइड कर रही है कितना? 12%। क्लियर है? तो जो राहुल है वो पता करना चाह रहा है कि सर अगर हम 5 साल लगातार अगर हम 3,000 करके जमा करते हैं, और अगर आप 12% अगर इंटरेस्ट रेट देते हैं, तो भविष्य में 5 साल के बाद कितना पैसा हो जाएगा? तो कितना पैसा हो जाएगा? इसी को बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। क्या बोलते हैं इसी को? फ्यूचर। इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एफ बी। क्या बोलते हैं इसी को? एफ बी। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको यहाँ पे क्लिक करना है फ्यूचर वैल्यू के बगल जो बॉक्स है उसमें, जहाँ पे हमको फाइंड करना है रिजल्ट को। और उसके बाद कहाँ जाना है? फार्मूला, फिनेंशियल, इसमें जाना है एफ वी, इसमें जाना है एफ वी, फ्यूचर वैल्यू। अब ये जो आया डायलॉग बॉक्स, सबसे पूछ रहा है रेट। तो रेट मेरा क्या है? 12%। ये जो रेट है वो ईयरली हमको मंथ में कन्वर्ट करना है। तो मंथ में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देंगे कितना से? 12 से। ये 1 मंथ का हो गया। एन पर मतलब टर्म, कितना साल के लिए? 5 साल के लिए। लेकिन 5 साल क्या है? ये ईयर में। इसको क्या करना है? मंथ में कन्वर्ट करना है। तो कितना से इंटू कर देंगे? 12 से। तो कितना हो जाएगा? 60 मंथ, 60 मंथ हो गया। उसके बाद पीएमटी, पर मंथ अमाउंट हम कितना जमा करना चाह रहे हैं? 3,000। ये तो 3,000 ले रहे हैं, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं नेगेटिव में आ रहा है। किस में आ रहा है? नेगेटिव में। इसको पॉजिटिव में करना है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? माइनस साइन दे देना है। क्लियर है? उसके बाद इस पर क्लिक करना है, या फिर क्लिक करके पहले माइनस साइन लगा देते हैं। इसके बाद बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू। तो अभी हम बैंक से बात ही कर रहे हैं, 3,000 करके जमा करेंगे। अभी ये जो हम अकाउंट है, रेकरिंग अकाउंट, इसमें किसी तरह का अमाउंट अभी डिपॉजिट नहीं है, पहले से कुछ नहीं है। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं। तो अभी मेरा पास जो अमाउंट है क्या है? 0। क्या है? 0। अब किस मंथ से जमा करना है? 1 से 60 मंथ है, 1 से 60 मंथ। तो हम पहला मंथ से जमा करेंगे। फर्स्ट के लिए यहाँ पे क्लियर बोल रहा है पेमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। अगर शुरुआत है तो उसके लिए क्या लेना है? 1 लेना है। अगर खत्म हो रहा है तो 0। तो फिलहाल यहाँ पे हमको क्या लेना है? 1। क्लियर हो गया? उसको क्या करना होता है? तो आप देख सकते हैं 3,000 करके जमा कर रहे हैं, 60 मंथ, 6 कितना होता है? 18, 1,80,000 कुछ होता है। लेकिन मिल कितना रहा है? 2,47,400 कितना? 59 और 10 पैसा। इसी को आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो क्या लिखना है? इक्वल टू एफ वी, फिर क्या देना है? ब्रैकेट। आप नीचे वाला देख सकते हैं। सबसे क्या पहले पूछ रहा है? रेट। क्या पूछ रहा है? रेट।
तो आप रेट पे क्लिक कीजिए, आपको पता है रेट ये ईयरली है, उनको मंथली करना है, कितना से डिवाइड करना है 12 से, फिर कॉमा, उसके बाद किस में आ गए हम लोग एन पर। ये पूछ रहा है टर्म, तो क्या है टर्म 5 और ये हमको करना है, इसको कन्वर्ट करना है किस में मंथ में, तो कितना से इंटू किए थे 12 से, क्लियर है। उसके बाद क्या पूछ रहा है आपका पीएमटी, तो हम क्या बोले थे कि नेगेटिव में आ जाता है इसलिए माइनस दे करके पीएमटी पे क्लिक करना पर मंथ अमाउंट पे। उसके बाद फिर कॉमा देना है, फिर क्या ब्रैकेट में प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू मेरा क्या है कुछ नहीं है, प्रेजेंट में मेरे पास कुछ भी अमाउंट नहीं है। इसके बाद क्या बोल रहा है टाइप, तो टाइप क्या है हमको पहला मंथ से जमा करना है तो 1 और ब्रैकेट क्लोज करना है, उसके बाद इंटर, देखिए दोनों सेम आ रहा है। तो आपको फार्मूला में जा करके फार्मूला टैब में जाना है, फिर फिनंशियल में जाना है और एफबी में जाना है, या फिर डायरेक्ट आप फार्मूला टाइप करके यहाँ पे क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो अभी तक जो हम लोग जो फाइंड किए, क्या फाइंड किए फ्यूचर वैल्यू, क्लियर है, क्या फाइंड किए हम लोग फ्यूचर वैल्यू। अब इसमें कुछ टर्म आता है, तो हम लोग सीन क्रिएट करने वाले हैं। जैसे हम लोग मोबाइल दुकान जाते हैं, बोलते हैं भैया 15,000 का मोबाइल दिखाइए, दिखा देता है, फिर मन करता है नहीं थोड़ा सा 2,000 बढ़ा के बोलते हैं कि 17,000 का दिखाइए, 18,000 का दिखाइए, 20,000 का दिखाइए। जिसका ज़्यादा अमाउंट आता है 30,000 का देखना चाहता है, 40,000 का, 35,000 का, मतलब अंदर में सीन क्रिएट होता है। मतलब जब भी हम लोग कुछ खरीदारी करते हैं, कुछ भी चीज़ खरीदते हैं, तो हम लोग एक ही पे नहीं टिकते। मेरा अभी क्या टिकना था 3,000 रुपये, लेकिन बैंक वाला से पूछ रहे हैं कि सर 3,000 में आप इतना दे रहे हैं, तो बताइए 3500 में कितना दीजिएगा, 4,000 में कितना दीजिएगा, 4500 में कितना दीजिएगा, 5,000 में कितना दीजिएगा। मतलब अलग अलग सीन आप क्रिएट करके देख सकते हैं। तो ये अगर देखना है, इसको बोलते हैं सिनेरियो मैनेजर। इसके लिए कहाँ पे जाना है, डेटा और जाना वाटिव एनालिसिस, और इसमें क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करना है, कहाँ पे जाना है, डेटा टैब या डेटा मेनू, उसके बाद जाना है वाटिव एनालिसिस, फिर कहाँ पे जाना है सिनेरियो मैनेजर में। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है ऐड, तो यहाँ पे कुछ भी आप सीन क्रिएट कर सकते हैं। हम कितना करके देखना चाह रहे हैं 3500 करके, तो हम यहाँ पे जो सीन क्रिएट कर रहे हैं 3500, ये बोल रहा है चेंजिंग सेल, किसमें बदलना है, तो बदलना क्या है, जहाँ 3,000 है उसी को बदलना है, तो इसी को आप सेलेक्ट कर लेना है, क्लियर है। उसको क्या करना है ओके। अब यहाँ पे आप अमाउंट डालिए, डाल दिए 3500। अब जैसे ही ओके कीजिएगा, उसको क्या करना है 100, तो देखिए आपको बता रहा है कि 3500 हो गया, और उसके बदले में आपको कितना मिलेगा 288। उसी तरह आप देख सकते हैं, फिर से क्या किए थे, वाटिव एनालिसिस गए थे और सिनेरियो मैनेजर ये ऐड गए थे। यहाँ पे कुछ भी नाम फिर से सीन क्रिएट कर रहे हैं। अब हम क्रिएट कर रहे हैं 4,000 का, फिर 4,000 में कितना होगा, क्लियर है। फिर से क्या करना है चेंजिंग सेल, तो किसमें बदलना है, जहाँ पे 3,000 था 3500 करके देखें, वहीं पे वो 4,000 करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे सेल को, चेंजिंग सेल में, उसके बाद ओके। उसके बाद पूछ रहा है जो आप बदलना चाह रहे हैं यहाँ दीजिए, तो यहाँ कितना 4,000, उसको क्या करना है 100 पे क्रिएट करना है, उसके बाद क्लोज, 4,000 हो गया ये। लेकिन हम लोग माइंड में पूरा होने का हम लोग देखते हैं। जैसे पिछला बार क्या मिल रहा था 2,47,000, फिर क्या मिला 3500 में 2,88,000 कुछ, अभी जो मिल रहा है 4,000 में 3,29,000, क्लियर है। लेकिन हर कोई का चाहता है कि 3 लाख मिले, 2.5 लाख मिले, 3.5 लाख मिले, 4 लाख मिले, 5 लाख मिले, ना 1 रुपये कम ना 1 रुपये ज़्यादा। जैसे मान लेते हमको शौक है 3.5 लाख का, 350 में हमको ना 1 रुपये कम चाहिए ना 1 रुपये ज़्यादा, मतलब पूरी चाहिए, ये चाहता है। मतलब मेरा गोल क्या है कंप्लीट पूरा, हमको चाहे 2.5 लाख दीजिए, चाहे 3 लाख दीजिए, चाहे 3.5 या 4, इस तरह से आदमी चाहता है, कम नहीं चाहता ना ज़्यादा चाहता है। तो ये ज़्यादा हो जा रहा है, 3 से ज़्यादा हो जा रहा है और 3.5 से कम हो रहा है। तो हम एक टारगेट सेट करना चाह रहे हैं कि हमको पूरी 3.5 मिलना चाहिए। इसके लिए फिर से कहाँ पे जाना है, डेटा वाटिव एनालिसिस, उसको किस में जाना है गोल सीक पे। अब क्या बोल रहा है सेट सेल, मेरा मतलब टारगेट सेल कहाँ है, टारगेट सेल मेरा यहाँ पे है, इस पे क्लिक कर, क्लियर है। अब बोल रहा है टू वैल्यू आपको कितना चाहिए, तो यहाँ 3, 5,
ये हो गया 3.5 लाख हमको चाहिए। अब इसका बदला ये हमको हो गया, इस पर हम सेट कर दिए कितना चाहिए 3.5 लाख, टू वैल्यू हम दे दिए, मतलब टारगेट सेट कर दिए। अब हमको इसका बदलाव कहाँ पे दिखना चाहिए, इंस्टॉलमेंट में, मतलब यहाँ पे। क्लियर है, इस पर क्लिक करना है, उसके बाद ओके करना है, तो आपको पूरा क्लियर दिखा रहा है कि इतना पूरी मिलेगा। उसके लिए आपको जमा करना होगा 4,243 रुपया 12 पैसा या फिर 125 पैसा। क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या देखे हैं, फ्यूचर वैल्यू और सिनेरियो मैनेजर और गोल सिक। अब हम लोग देखने वाले हैं इसके आगे। चलिए अब हम लोग फाइंड करने वाले हैं लोन इंस्टॉलमेंट। क्या फाइंड करने वाले हैं, लोन इंस्टॉलमेंट। हर कोई लोन पे लेता है, कोई आईफोन ले रहा है, कोई घर का सामान फ्री जैसे ले रहा है, कोई बाइक ले रहा है। मान लेते हैं बाइक का एग्जांपल लेते हैं। तो मेरा जो बाइक का जो मान लिया अपाची का बात कर रहे हैं, 1,65,000। कितना, 1,65,000। तो 1,65,000 क्या है, अपाची का रेट है। और आपको पता है कि जब भी आप कुछ खरीदिएगा तो डाउन पेमेंट देना होता है। तो मान लेते हैं हम दे दिए डाउन पेमेंट कितना, 35,000। कितना दे दिए, 35,000। तो जितना जो बचा उसका तो लोन चलेगा। अब लोन निकालना है तो इक्वल टू इतना माइनस इतना, तो 1,30,000 क्या हो गया, लोन। अब ये जो लोन है हमको तोड़ के देना इंस्टॉलमेंट में, और वो सिर्फ यही नहीं लेता है, इंटरेस्ट के साथ लेता है। तो उसी को निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं पीएमटी। यहाँ क्या फाइंड करने वाले हैं, पीएमटी, पर मंथ अमाउंट कितना होगा। तो सबसे पहले पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, या इसी को बोलते हैं लोन। तो लोन मेरा कितना है, 1,30,000। सैकड़ा हजार, 10,000, लाख, 1,30,000, 130। अब कुछ तो रेट देना होगा। तो रेट मान लेते हैं 9%। कितना परसेंट है, 9%। क्लियर है। अब बैंक या फिर जो फिनांस वाला जो है बैंक, वो पूछेगा आपसे 1 साल का कर दे, 1.5 साल का कर दे। 1 साल मीन्स 12 मंथ, 1.5 साल मीन्स 18 मंथ, 18 मंथ, 2 साल मीन्स 24 मंथ, 3 साल 36 मंथ। क्लियर है। तो मान लेते हैं यहाँ पे ये क्या है, 24 मंथ का कर रहे हैं। तो यहाँ पे टर्म कितना हो गया, 24 मंथ का। क्लियर है। क्या फाइंड करना है, पर मंथ अमाउंट, पीएमटी। या फिर इंस्टॉलमेंट। पर मंथ कितना इंस्टॉलमेंट होगा निकालने वाला। क्लियर है। तो चलिए बस यहाँ पे क्लिक करना है। आपको पता है कि मेरा लोन कितना है, 1,30,000। कितना इंटरेस्ट ईयरली लिया जा रहा है, एनुअली 9%। कितना मंथ के लिए बात हो रहा है, 24 मंथ के लिए। क्या निकालना है, 1 मंथ का इंस्टॉलमेंट। तो कहाँ पे जाना है, फार्मूला, फिर फिनेंशियल, फिर पीएमटी, पर मंथ अमाउंट। फिर उसी तरह से आ गया रेट कितना है, 9%। ये है सालाना,
एनुअली, हमको मंथली निकालना है तो कन्वर्ट करना है बाय डिवाइड करके 12 से। एन पर कितना है 24 मंथ। पिछला बार क्या था 5 ईयर था, उसको मंथ में कन्वर्ट किए थे 12 से इंटू करके, लेकिन इस बार क्या ये ऑलरेडी एक मंथ में कन्वर्ट है तो हमको इसमें कन्वर्ट करना नहीं मंथ में, तो ये बस डायरेक्ट के लिए करना है। प्रजेंट वैल्यू मेरे पास कितना है, तो प्रजेंट वैल्यू मीन्स प्रजेंट लोन कितना है, तो आपको पता है नेगेटिव में लिखता है इसलिए पहले माइनस दे दिए, और प्रेजेंट वैल्यू कितना 1,30,000। अब ये बोल रहा है एफ भी, मतलब फ्यूचर में कितना पैसा हो जाएगा, तो जब लोन हम धीरे धीरे देते जाएंगे तो लास्ट में कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा, ये लोन खत्म हो जाएगा 0 हो जाएगा। किस मंथ से जमा करना है, फर्स्ट मंथ से, इसलिए 1। क्लियर है। और उसके बाद क्या करना ओके, तो आपको बता रहा है कितना हो जा रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। अगर आपको पता करना है कितना इंटरेस्ट लग रहा है तो कैसे निकालेंगे, एक मंथ का इतना, क्लियर है, इनटू कितना मंथ 24 मंथ 24 मंथ का, तो ये आपको देना होगा इतना। इस 24 मंथ में कितना इंटरेस्ट लगा, इक्वल टू इतना देना है और इतना लोन था, 41 क्या था देना है हमको और 31 क्या लोन था, दोनों को माइनस कर देंगे आपस में, तो 11,475.33 पैसा का ये इंटरेस्ट लग जाएगा। चलिए इसी को दूसरा तरीका से निकालते हैं, इक्वल टू PMT। सबसे पहले आपसे क्या पूछ रहा है रेट, तो रेट जाना है तो यहाँ पे कितना डिवाइड देना है, ये एनुअली है तो 12 से डिवाइड देंगे तो मंथली हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है एन पर टर्म, तो टर्म मेरा 24, ये ऑलरेडी मंथ में है। फिर क्या बोल रहा है पीवी प्रेजेंट वैल्यू, तो माइनस पॉजिटिव लाने के लिए, और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू के लिए, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है, लोन कितना है 1,30,000। फिर क्या पूछ रहा है फ्यूचर वैल्यू में क्या हो जाएगा, तो फ्यूचर में भविष्य में मेरा पैसा कितना हो जाएगा 0, लोन खत्म हो जाएगा 0 हो जाएगा। और किस मंथ से जमा करना है टाइप, तो 1, उसको ब्रैकेट क्लोज इंटर, सेम आ रहा है। तो अभी तक हम लोग फाइंड किए हैं फ्यूचर वैल्यू, फिर PMT पर मंथ इंस्टॉलमेंट। अगर मान लेते हैं कि आपको दिया हुआ है लोन भी दिया हुआ है, आपका रेट भी दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट भी दिया हुआ है, आपको निकालना है टर्म। क्या निकालना है टर्म। आइए इसी को कॉपी कर लेते हैं, कितना 1,30,000 का इधानी सैकड़ा हजार 10, चलिए ठीक है 1,30,000। रेट क्या है 9%। और इंस्टॉलमेंट कितना है 5894.81। क्लियर हो गया। अब हमको निकालना है टर्म, इसको बोलते हैं फाइंड एन पर, फाइंड एन पर। तो फिर उसी तरह से कहाँ जाना है, फार्मूला फिनांशियल और एन पर, इसको बोलते हैं एन पर। क्या पूछ रहा है रेट, तो रेट में जाना और कितना डिवाइड दे देना है 12 से। उसका फिर पूछ रहा है PMT पर मंथ अमाउंट, तो पर मंथ अमाउंट कितना है ये। उसके बाद बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगा इसलिए माइनस देना है, प्रेजेंट वैल्यू कितना 1,30,000। फ्यूचर वैल्यू फिर भविष्य में कितना पैसा हो जाएगा, तो 0। टाइप क्या है, पहला मंथ से जमा करना, फर्स्ट के लिए 1 टाइप करना और उसके बाद ओके। तो क्या दिखा रहा है 23 पॉइंट इतना, मतलब लगभग कितना था 24 मंथ था, तो लगभग यहाँ पे
कितना दिखा रहा है 23 मतलब 24 हो ही जाएगा। अगर इसको अगर ईयर में कन्वर्ट करना है 2 साल होना चाहिए, तो आपको पता है डिवाइड कर देंगे कितना से, सॉरी इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो कितना से इंटू कर देंगे, सॉरी हाँ कितना डिवाइड कर देना 12 से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ईयर में। तो अप्रोक्स आ रहा है लगभग यहाँ पे कितना होना चाहिए था 24 मतलब 2 साल, तो ये अप्रोक्सीमेट आ रहा है। क्लियर है, लगभग वही 2 ही है और 24 ही। इसके बाद फाइंड करना है हमको, सब कुछ दिया हुआ है, हमको फाइंड करना है रेट। क्या फाइंड करना है रेट, तो फिर से कॉपी करते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V और यहाँ पे फाइंड करना है रेट। लोन कितना 1,30,000, उसके बाद क्या है टर्म, तो टर्म मेरा यहाँ पे कितना है 24 मंथ। इंस्टॉलमेंट कितना है, कंट्रोल से कंट्रोल में कर लेते हैं। अब हमको क्या निकालना है रेट, तो फिर उसी तरह से कहाँ जाना है फार्मूला फिनेंशियल और यहाँ निकालने वाले हैं रेट। तो जब रेट में आ गया तो सबसे पहले क्या मांग रहा है एन पर, तो ये 24 ऑलरेडी ये मंथ में है। फिर बोल रहा है पीएमटी पर मंथ अमाउंट, तो पर मंथ अमाउंट कितना है इंस्टॉलमेंट जो है ये ले लिए। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू माइनस पे क्लिक टाइप करना, उसके बाद यहाँ पे 1,30,000। फ्यूचर में क्या हो जाएगा 0, टाइप क्या है 1, उसको क्या करना है, अभी कितना दिखा रहा है 1% दिखा रहा है हमको। यहाँ पे जो 9% था रेट, ये तब आएगा जब इसमें इंटू करेंगे 12 से। किसमें अभी मंथ में, और कन्वर्ट करना है किसमें ईयर में, तो इंटू करेंगे 12 से। तो कितना आ गया 9% आ गया। क्लियर है, तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखें, एक्सेल में फिनेंशियल फंक्शन, और समझने में अच्छा लगा होगा। आप लोग हर कोई इनकम करता है, सेविंग करना चाहता है, हर कोई पता करना चाहता है कि हम अगर इतना जमा करेंगे इंटरेस्ट, इतना अगर बैंक अगर इंटरेस्ट देती है तो कितना अमाउंट हो जाएगा, या फिर अगर इतना का लोन है, इतना का इंटरेस्ट रेट है, इतना साल के लिए या इतना मंथ के लिए तो कितना इंस्टॉलमेंट होगा, ये आप खुद से फाइंड कर सकते हैं। तो हर एक लाइफ में ये 2 सिचुएशन आ सकता है, कितना पैसा जमा हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू, कितना इंस्टॉलमेंट बनेगा पर मंथ अमाउंट पीएमटी। ये दोनों नॉर्मली अधिकतर को ये आता ही प्रॉब्लम, आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं ये 2 मेथड के थ्रू। थैंक्स गाइस, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा विवा कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट, या फिर एक और चैनल है साइगल सर।